महाराज कहते हैं ज्ञान सुन्या चेते नहीं, सो नर बहरा होए, और आंधो सो सुखराम कहे जनसु निवेन होए। इसका मतलब क्या हुआ? हमको ज्ञान भी सुनना है और ज्ञान के अंदर जो भेद है उस भेद को पकड़ना है और भेद के साथ भजन करके हमको जागरूक होना है। तो ये है सहज उपलब्ध होने वाली वस्तु। महाराज कहते हैं इसमें बड़ा भारी गुण है। किसके लिए? जे कर सके कोई, जो खोलेगा, जो भेद को पहचानेगा और भेद से भजन करेगा, उसके लिए बड़ा भारी गुण इसमें है। हाजिर सुहाजिर खड़ा, जग देखे तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन, कूटी जे संसार, कूटी जे संसार। हाजिर सुहाजिर खड़ा। कौन है हाजिर और कौन है खड़ा? ज्ञान के रूप में परमात्मा, ज्ञान के रूप में हमारे गुरुदेव हमारे सामने साक्षात हाजिर है। किसके लिए है? जो सावध है, जो चेतन है, जो जागा हुआ है, जो हाजिर है, उसके लिए गुरु महाराज हाजिर है। हाजिर सो हाजिर खड़ा। अब तुम सोए हुए हो, तुम जागे ही नहीं हो, तो गुरु महाराज कैसे हाजिर होंगे? कहते हैं राजस्थान में एक कहावत है, थे चाले एक तो मैं चालू 8, और थे चाले 8 तो मैं चालू 60। क्या समझे? परमात्मा कहते हैं भक्तों को, हे भगत, तुम अगर मेरी ओर एक पैर आते हो, एक पैर समझ गए, एक कदम, तो मैं आपकी तरफ 8 कदम आता हूं, और आप मेरी तरफ 8 कदम आते हो तो मैं आपकी तरफ 60 कदम आता हूं, और हम हिल ही नहीं रहे। हिलने का मतलब क्या? वही के वही, वही के वही, वही के वही, हम वही चक्कर में घूम रहे हैं। जैसे थे वैसे ही हैं। सिस्टम बदल नहीं रहा है, हमको ढांचा नहीं बदलाना है, मगर समय अनुसार स्थिति में परिवर्तन लाना है। नहीं, हमारे पहले वो ऐसे करके गए, वे करके गए, उनका आदर सम्मान रख के उनके बताए रास्ते से हमको आगे बढ़ना है। अगर आप भजन में आगे बढ़ोगे, आप ज्ञान की समझ अच्छी रखोगे, तो हमारे जो गुरु महाराज चले गए, क्या वो नाराज होंगे? वो तो खुश होंगे कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान में भी आगे है, भजन में भी आगे है, वो तो वहां से खुश होंगे। नहीं नहीं, उन्होंने जितना किया, जैसा किया, उतना ही करेंगे। नाम नहीं बताऊंगा, यूपी का ही है और गुरु भाई है। उसने कहा, महाराज जी, बात तो आप तो बड़ी अच्छी करते हो, मगर इतना कुछ अपने गुरु महाराज ने ज्यादा भजन पे जोर नहीं दिया। अरे भाई, गुरु महाराज को आप जानते क्या हो? जैसे सामने का शिष्य का भाव है, वैसे गुरु महाराज ज्ञान देते हैं। सबको एक सरिसा ज्ञान कैसे देंगे? आपके अंदर प्रेम है, भाव है,
तो आपका मोक्ष भाव से प्रेम से होगा, क्योंकि मोक्ष करने कराने वाले तो सब गुरुदेव है। जो चीज आपके लिए है वो दूसरे के लिए नहीं है। महाराज ने कहा है, तीन रीत पर मोद हमारी, तीन रीत पर मोद हमारी, सुन ली जो नर नारी रे, सुन ली जो नर नारी रे, चित आवे सोई राह संभाओ, चित आवे सोई राह संभाओ, सब पर मेरा मारी वे, सब पर मेरा मारी वे। तीन रीत, प्रमोद नाम ज्ञान की रीति, महाराज की कृपा की रीति तीन तरह से होती है। अगर गुरु महाराज को आप इस तीन रीत में से किसी भी रीत से उनकी शरण में रहते हो तो महाराज कहते हैं कि सब पर मेर हमारी दे। तो मुझे उसको कहना पड़ा कि भाई आपके लिए जो बताया वो भी सही है और मुझे जो बताया वो भी सही है। मुझे तो बिल्कुल पेट कितना अंदर जाना चाहिए, कब फूलना चाहिए, कैसे पेट में ये श्वासा अमोघ होती है, मुझे तो सारा टेक्निकल ज्ञान, वेद का ज्ञान बताया है। तो मैं तो वही कहूँगा। और आपके लिए भाव प्रेम की बात कहिए तो आपका आपकी जगह भी सही है, मेरा मेरी जगह भी सही है। तो ऐसा नहीं था कि हमारे गुरु महाराज कोई भजन के विरोधी थे। मैंने कभी भी 2 बजे के बाद उनको सोते हुए नहीं देखा। करीब करीब 8-9 साल उनके साथ था। 12 बजे तक सत्संग करना मुश्किल से 2-3 घंटे ऐसे लेटते हैं, क्या पता सोते थे कि नहीं सोते थे। इतने भजन के ऊंचे ध्यानी थे, बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे सदगुरु मोहनदास जी महाराज को जब वो नागपुर में थे, ऐसी बैठक करते थे भजन की तो यह हाथ खींच के निकालना पड़ता था। इतनी पक्की बैठक ध्यान की उतनी थी। जैसे महाज्ञानी थे वैसे वो महाध्यानी भी थे। अब वो तो जैसा सामने का पात्र है वैसा ही उसमें उंडेला जाएगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति लोटा लेके, प्यास लगी थी और लोटा लेके कुएं के पास गया और कुएं को कहा कि भाई तुमसे भी ज्यादा पानी और कहीं है क्या? मुझे तो बहुत पानी की आवश्यकता है। अगर तुमसे भी ज्यादा कहीं पानी हो तो मुझे बताओ। तो कुएं ने कहा है, आप तालाब में जाओगे तो मुझसे भी ज्यादा पानी आपको वहां मिलेगा। भागा भागा तालाब के पास गया, तालाब को पूछा, क्या तालाब आपसे भी ज्यादा कहीं पानी है? मुझे बहुत पानी चाहिए, तो बताओ। तो तालाब ने कहा, है भाई, मेरे से ज्यादा अगर पानी चाहिए तो आप नदी में जाओ। नदी में काफी पानी है, बहता पानी है,
जितना चाहे उतना पानी ले लो। नदी के पास गया, नदी को कहा देखो मुझे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। लोटा लेके नदी के पास गया और पूछा कि आपसे भी ज़्यादा पानी कहीं है? नदी ने कहा अगर मुझसे भी ज़्यादा पानी आप चाहते हो तो आप समुद्र में जाओ, सागर में जाओ। अब ये लोटा लेके गया सागर में और सागर को कहने लगा देखो भाई आपकी महिमा बहुत हो रही है, मैं नदी से तालाब, कुएं से तालाब, तालाब से नदी सब पार करते करते यहाँ आया हूँ। आप सागर हो, आप विशाल हो और आप अपनी बिरद की लाज रखना। मुझे इतना जल देना, इतना जल देना कि मैं भी तृप्त हो जाऊं। तालाब ने कहा भाई पानी तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, मगर आपको एक लोटा ही मिलेगा आपको, क्योंकि आप लाए हो इतना ही। लोटा ही है, आप तो लोटा ही लाए हो ना, तो ज्यादा कहाँ से मिल जाएगा? ज्यादा कहाँ से मिलेगा? मैं देना भी चाहूं तो काय में दूंगा? तो आप पात्र नहीं हो ना, आप पात्र नहीं हो। तो जैसा शिष्य में पात्रता है, सदगुरु में सब कुछ होते हुए भी उसका पात्र कम रहने से उनमें वो सत्य उंडेल नहीं सकता, दे नहीं पाते। देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, गुरु तो अपना सब कुछ शिष्य को देना चाहते हैं, हर एक शिष्य को देना चाहते हैं, मगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। बढ़ना हमको आगे है। गुरु देवे निज स्वरूप रूप निर्कत दिन जावे। गुरु के 4 प्रकार है। गुरु की महिमा संतों ने सारी वाणी महिमा से भरी है। हमारे महाराज भी कहते हैं सतगुरु की महिमा किया रीजे सत स्वरूप। सतगुरु की महिमा किया रीजे सत स्वरूप। आनंद पद घट प्रगटे मिटे परम तम कूप। सतगुरु की महिमा किया। आप यहां अगर सतगुरु की महिमा करते हो तो कौन रिझेगा? आप रिझना समझते हो? राजी होना। अगर ये एक छोटे बेटे को आप गोद में उठाओगे, खिलाओगे, खेलोगे, लाड़ प्यार करोगे, कौन रिझेगा? कौन रिझेगा? बच्चे की माँ। माँ को रिझा क्या आपने? माँ के गोद में जो बच्चा है उसको लाड़ प्यार किया तो माँ आप पर अनायासी रिझेगी। कहते हैं कि एक नाव में एक संत बैठे थे और कुछ शरारती बच्चे उसी नाव में सफर कर रहे थे। अब जवानी है, बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे। अब धीरे धीरे वो खेलने लगे, मस्ती करने लगे और जो शांत संत बैठे थे उनको तकलीफ देने लगे। कोई उसके हाथ पकड़ रहा है, कोई उनके पैर को धक्का दे रहे हैं, कोई तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि बाबा जी चुप क्यों हो,
क्या बोल नहीं सकते, ऐसे तरह तरह के उनका अपमान करने लगे। और फिर जब अति हो जाती है तब परमात्मा को बीच में आना ही पड़ता है, और आते भी हैं। आकाशवाणी हुई और संत के लिए उपदेश आया कि मैं देख रहा हूं ये बच्चे बहुत बुरी तरह से आपको तकलीफ दे रहे हैं, आप अगर चाहते तो इन बच्चों को शिक्षा दूं, मैं इस नाव को ही पलट देता हूं। परमात्मा को क्या है करने में, ये पल की बात है। संत को कहने लगे आप अगर कहो तो इस नाव को मैं पलट दूं, कब से आप पीड़ा झेल रहे हो। संत ने कहा है प्रभु, अगर पलटना ही है तो इनकी बुद्धि को पलटाओ। नाव को पलटाने से काम नहीं होगा, जो इनकी बुद्धि में ये बैठी है इनकी बुद्धि को अच्छी बनाओ। तो संत तो दयालु होते हैं। सतगुरु की महिमा किया रीजे सत्स्वरूप, वो सत्स्वरूप भगवान सदगुरु की महिमा से रिचते हैं। ये अद्भुत खेल है। यहाँ कोई शरीरधारी सदगुरु हमारे सामने है और निराकार परमात्मा हम पर रिचते हैं, क्योंकि संत भी परमात्मा के पुत्र है। परमात्मा के सबसे प्यारे पुत्र संत है। हम सभी पुत्र हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वहां कोई उनको तकलीफ देता है तो परमात्मा तकलीफ देंगे, और वहां उनकी कोई महिमा करते हैं तो भगवान आप पर विजयी। महाराज के वचन है, सदगुरु की महिमा किया। हम क्यों धिन्न कहते हैं, ये महिमा ही तो है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, जहां जहां सत्संग हो रही है, जहां जहां राम द्वारे है, हर जगह सबसे पहले सदगुरु सुखराम जी महाराज की धन्य हो। और जिन्होंने उनकी महिमा करी है वो सब संतों की हम धन्य हो करते हैं, महिमा करते हैं, और महिमा करनी चाहिए। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस कहाया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तार्या, नमो नमो गुरुदेव बाय गए पार उतार्या। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोय निर्भय दिया, और नमो नमो गुरुदेव तिमर मन का हर लिया। जल सुखिया गुरुदेव जी शिष के तारनहार, और भवसागर में त्यार जो लीजो बापसा। कैसे? भुजा पकड़ के भवसागर से बाहर निकालो। भवसागर क्या है और भवसागर से कब दूर होते हैं? कैसे समझे कि हम भवसागर से पार हो गए? सब है यहाँ, कहते ही रहेंगे, कहने से काम नहीं चलेगा। भवसागर को समझना पड़ेगा, और भवसागर से पार हम कब होते हैं ये भी समझना पड़ेगा। भवसागर क्या है ये समझ लो। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आय। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्यो आय। सतगुरु हेलो पाड़ियो हो, मेरा सुनो आजाय। नहीं तो
सतगुरु काढ़ो आय नहीं तर डूबाता। क्या है भवसागर? काम, क्रोध, मद, लोभ, यही है भवसागर। इसमें ही सारा संसार डूब रहा है। काम तजे तो क्रोध न जाई, क्रोध तजे तो लोभा। काम को छोड़ो तो क्रोध नहीं जाता है, क्रोध को छोड़ो तो लोभ नहीं जाता है, लोभ को छोड़ा तो मोह नहीं जाता है। यही तो है भवसागर। अब इससे पार कब होते हैं? जब सदगुरु के भेद से ये सांसों सांस में हम राम राम रटन करते हैं, तब हमारे भीतर में निरंतर जागरूक होता है। जिह्वा से भेद के साथ दोनों श्वासों में राम राम करते रहने से कंठ स्थान पे शब्द की अनुभूति होती है। ये कंठ स्थान हिलने लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं दो जिह्वा से तो हम राम राम नहीं रटन कर रहे, ये भी जीभ चलती है तो ये भी कंठ हिलता है। फिर जब हृदय में अपार प्रेम आता है, सामान्य स्थिति से बहुत ज्यादा प्रेम, तब हमारा ध्यान हृदय में आया, यह प्रमाण है। और जब रोम रोम में, सारे शरीर में रोम है 3.5 करोड़, सभी रोमावली में ये निरंकार की अनुभूति जब होती है, तब हमारा ध्यान आया नाभि में। और नाभि से नीचे ब्रह्म स्थान है, लिंग स्थान, फिर गुदा स्थान। दोनों का बहुत जबरदस्त अनुभव है। ऐसे अनुभव करते करते जब रीढ़ की हड्डी से पिचम का रास्ता खुलता है, हमारी सुषुम्ना खुलती है, तो सुषुम्ना के रास्ते से जब शब्द ऊपर चढ़ता है, शब्द के साथ हमारी सुरती, नृत्ति, हमारा प्राण, मन जब ऊपर चढ़ते हैं, तो यहाँ मेरु स्थान पे वहां लगता है बंद। और कुछ दिन, कुछ महीनों बाद ये बंद खुलने के बाद फिर ध्यान आता है त्रिकुटी में, और त्रिकुटी में भी बंद लगता है। यहाँ का है उत्तान पाद बंद, यहाँ का है त्राटक बंद। और ये बंद खुलते ही हम भवसागर से पार हो गए। महाराज कहते हैं, भय सो रहे त्रिकोटि हेठे, काम क्रोध अहंकारा, शीलता संबंध घाट सब हो घट, लांग हुआ जन पारा। त्रिकुटी में जब हमारा ध्यान जाता है, तो हम भवसागर से ऊपर निकल गए। क्योंकि ये 3 लोक तक ही ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किसको है? ये सब मन को है। मन में ही कामना जगती है, और मन ही क्रोध करता है। अहंकार तो मन का ही रूप है। तो त्रिकुटी से आगे जब हमारा ध्यान बढ़ता है, तो यहाँ मन नहीं रहता है, यहाँ मन निजमन होता है। मन के सारे विचार, सारी दौड़ थक जाती है। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है कि सुख राम सुनो सब
पाछे आविद रीत बताई हारे मन था मूसा बिल रे हारे मन था मूसा बिल रे ज्ञानी मन नर रे तू तो निर्गुण पद सुमिल रे तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे ज्ञानी मन नर रे। ये जो हरजस के राग मैं आपको अलग अलग राग से बीच बीच में ये हरजस गाता हूँ, वो केवल आपको सुनाने के लिए नहीं गाता हूँ। आप लोग भी इस राग को पकड़े। जब दोबारा मैं उसको रिपीट करता हूँ तब आपको गाना चाहिए। अगर नहीं गाओगे मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, महाराज नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहे महाराज? दृग कंठ हरजस बिना, क्या कह रहे? आपके कंठ को धिक्कार कह रहे महाराज, आप हरजस नहीं गा रहे हो। गाना चाहिए, धिक्कार है। सबको कह रहे महाराज, कह रहे मैं तो ठीक हूँ, कोई बात नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि दोबारा जब मैं गाता हूँ तो दो चीज का लाभ आपको होगा। एक तो आपको हरजस धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएगी, उसका राग पकड़ में आएगा और आप महाराज के ये दिग्ता के अंग में जो लिखा है इससे बच जाओगे। किसी को नहीं छोड़ा महाराज ने, सबको जहां जैसा जो ज्ञान चाहिए हमारे लिए क्या कहा है महाराज ने? जैसे थारो देश है वैसी धारो सा ऊंची सुख राम कहे क्या लेसी तू भा। सुनने वालों को नहीं छोड़ा तो बोलने वालों को नहीं छोड़ा। यहां भी मर्यादा लांगी है, मर्यादा आग दी है। जैसे वो सीता जी की लक्ष्मण रेखा है, ज्ञानियों के लिए लक्ष्मण रेखा है। आप वहां तक पहुंचे नहीं हो तो आप वहां का ज्ञान कैसे कह सकते हो? और कहोगे तो गलत कहोगे, कहोगे तो गलत कहोगे, मत ज्ञान कहोगे, सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया कहोगे, अपना नहीं कहोगे। जैसे थारो देश है वैसी धारो साथ। देश का मतलब क्या है? वक्ता की पहुंच जहां तक है वहां तक का ज्ञान ही उसने देना चाहिए। अब मान लो मैं त्रिकुटी पहुंचा हूं तो त्रिकुटी के नीचे का ज्ञान देने का मैं अधिकारी हूं। अब मैं अगर आपको 10वें द्वार की बाहर की बातें कहूंगा तो कैसे कहूंगा? अनुमान से, अनुमानित तो कहूंगा। और श्रोता बेचारे भोले रहते हैं, वो तो जो वक्ता बताएगा उसको संत मान के उनके ज्ञान को पकड़ लेते हैं। हमारे महाराज ने ये कहा, अगर ये अनुमानित प्रमाण से आपका अनुभव अगर मेल खाता है आप उसको पकड़ लेंगे। मुझे जो हो रहा है वही है, तो वाणी में बात निकली है। तो अगर ये आगे जाके गलत निकली तो आप गलत पे टिके हुए हो, आपकी धारणा गलत हो गई है। और पढ़ा हुआ ज्ञान तो
छूट जाएगा, मगर जो भीतर में अनुभव किया हुआ ज्ञान है वो छूटता नहीं। इसलिए हमारे लिए भी मर्यादा है, आपके लिए भी मर्यादा है। इसीलिए कहा है बड़े अच्छे संत ने एक बात कही है, श्रोता तो घर पर नहीं, वक्ता बके सो बात। श्रोता वक्ता एक घर, तब कथनी का स्वाद। क्या समझे? श्रोता तो घर पर नहीं, कहाँ गए? यही तो दिख रहे हैं सब। उनका मन यहाँ नहीं है, ऐसे बैठे हैं। कोई जा रहा है, सोने का टाइम है, सत्संग जरा जल्दी खत्म हो जाती, किसी को और कहीं जाना है, तो मन अगर आपका यहाँ नहीं है तो आप यहाँ केवल बैठे हो, नाम मात्र। श्रोता तो घर पर नहीं, कहाँ चले गए? मन चला गया तो वहीं चले गए। अब यहाँ तो केवल औपचारिकता रही, जब तक समाप्त नहीं होती तब तक बैठना ही है। कैसे तो भी शरीर को इधर उधर हिला के बैठे। अब जैसे तैसे श्रोता का हाल ये है। अब बड़ी तैयारी से वो बैठने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से वो ज्ञान नहीं हो रहा है, यहाँ से वो बात नहीं निकल रही है। एक बढ़िया प्रमाण आपको देता हूं। एक संत थे और निस्वार्थी निर्लोभी थे। एक पैसा भी किसी से नहीं लेते थे और कोई देना भी चाहे तो वो मना करते थे। और फिर जो ज्ञान, जो विषय पे वो ज्ञान देते थे वो ज्ञान सीधा श्रोता को लगता था। वो जैसे थे, कथनी रहनी में अगर अंतर नहीं है तो ज्ञान उतरता है, श्रोता को लगता है बात। अगर कहने वाला ही वैसा रहता नहीं है तो वो ज्ञान लगता नहीं। एक दिन एक भगत ने भोजन करने के लिए बुलाया और कहने लगे, महाराज जी ये छोटी सी भेंट। वो कहने लगे नहीं, नम्रता से कहा तो मैं तो लेता ही नहीं। मगर श्रोता वो जो भगत था उसको लगा कि गुरु महाराज को तो आज देना ही देना है। प्रार्थना करने लगा। जब गुरु महाराज मना किए तो ऐसे ऊपर चादर रहती कि नहीं, वो चादर को एक सोने की मोहरा बांधी। सोने की मोहर समझते हैं? अब बांधी तो इसने देख तो लिया बन रहे। अब उसको हाथ कैसे लगाया? उसने तो हाथ भी नहीं लगाते थे ना। अब ऐसे ही चादर लेके गए सत्संग पे। अब विषय आया लोभ का। विषय क्या आया? लोभ। इस विषय पर प्रवचन हो रहा था। अब यहाँ उसके चादर पे सोने की मोहर बंदी है। आज वो ज्ञान नहीं हो रहा था, वो ढीला ज्ञान हो रहा था। अब नेताजी जैसे श्रोता जो थे कहने लगे, महाराज जी आज क्या हुआ आपको? आज वो बात नहीं हो रही है, वो ज्ञान नहीं आ रहा है आपके मुख से। अब संत ने कहा, भाई एक चीज है जो मुझे रोक रही है, बाधा ला रही है। अगर उसको मेरे से हटा दोगे तो ज्ञान तो निकलेगा ही निकलेगा। तो क्या है बताओ? अरे भाई ये चादर पे बंधी हुई है, इसको निकालो। मैं तो हाथ ही नहीं लगाता उसको। अब जब उसको निकाली गई तब उसका ज्ञान वैसे कि वैसा ही चला। अब वो लोभ से बड़े जोरदार तरीके से समझाने लगा। उसके पहले वो स्थिति नहीं थी। तो ये भी हमारा एक रिश्ता है, श्रोता वक्ता एक घर।